प्रिय भाइयों और बहनों, मार्क रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 7 से 13 में हम यीशु के कार्य के एक महत्वपूर्ण क्षण को देखते हैं जब वह अपने 12 प्रेरितों को उनके मिशन के लिए भेजते हैं। यह संदर्भ न केवल यीशु की दिव्य शक्ति को प्रकट करता है बल्कि उनके शिष्य में उनके कार्य को जारी रखने के लिए विश्वास भी दिखाता है। 12 प्रेरितों को भेजकर हमें विश्वास, ईश्वर पर निर्भरता और कलीसिया के मिशन के बारे में महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। यीशु का 12 प्रेरितों को भेजने का निर्णय महत्वपूर्ण है। वह उन्हें शैतानी आत्माओं पर अधिकार और बीमारों को चंगा करने की शक्ति देते हैं। यह कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का मिशन नहीं है बल्कि यह ईश्वर की एक दिव्य योजना का हिस्सा है। यीशु अपने शिष्यों को अपने पीछे चलने के लिए नहीं कहते बल्कि वह उन्हें अपने कामों को करने के लिए सक्षम करते हैं। राज्य की घोषणा की चिकित्सा 12 प्रेरित केवल उनके उपदेशों के प्राप्तकर्ता नहीं है बल्कि वे उनके मिशन के प्रतिनिधि हैं जिन्हें दुनिया में शांति और उद्धार का संदेश फैलाना है। इस संदर्भ में यह कार्य कलीसिया के विस्तारित करने का मिशन का प्रतीक है। यीशु के प्रेरितों के माध्यम से हम देख सकते हैं कि हर ईसाई का कार्य केवल श्रद्धा नहीं है बल्कि यह संदेश फैलाने का और अच्छे समाचार को दुनिया में पहुंचाने का है। यह संदर्भ हमें यह याद दिलाता है कि मिशन केवल एक विकल्प नहीं है, यह हमारे ईसाई जीवन का अभिन्न हिस्सा है। 12 प्रेरितों को यीशु द्वारा दिए गए निर्देशों में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वह उन्हें यात्रा के लिए कोई अतिरिक्त सामान लेने से मना करते हैं। न रोटी, न बाइक, न पैसा। वे केवल एक लाठी लेकर यात्रा करेंगे और संजीवनी के लिए किसी और वस्तु को साथ नहीं ले जाएंगे। यह निर्देश इस बात पर जोर देता है कि प्रेरितों को पूरी तरह से ईश्वर पर विश्वास करना होगा, न कि अपनी भौतिक संपत्ति, स्थिति या संसाधनों पर निर्भर रहना होगा। आज के भौतिकवादी और सुरक्षा की प्रवृत्तियों वाले समाज में यह संदेश विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यह हमारे अंदर की आदतों को चुनौती देता है जो भौतिक संपत्ति और परिस्थितियों पर नियंत्रण रखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। यीशु प्रेरितों से यह कहकर सिखाते हैं कि ईश्वर की कृपा हमारी हर आवश्यकता अनुसार पर्याप्त है। यह हमारे जीवन में भौतिक वस्तुओं से अलग होकर ईश्वर की प्रबंध पर निर्भर रहे। हमारी अपनी जीवन यात्रा में हम भी इस बात को समझ सकते हैं कि जब हमारे पास सभी उत्तर या संसाधन नहीं होते तब भी हमें ईश्वर की योजना पर विश्वास करना चाहिए। हमारे मिशन, चाहे वह परिवार में हो, कार्यस्थल में हो या समुदाय में हो, यह भौतिक सफलता और सुरक्षा पर नहीं बल्कि ईश्वर की आस्था और उसके द्वारा हमें दिए गए कार्य पर आधारित होना चाहिए। यीशु ख्रिस्त का मिशन शांति और चिकित्सा की शक्ति का प्रतीक है। जो संदेश 12 प्रेरितों को फैलाने के लिए दिया गया है वह शांति और प्रायश्चित का है। यीशु उन्हें यह निर्देश देते हैं कि वे जिस घर में प्रवेश करें वहां शांति की कामना करें। वह शांति केवल संघर्ष का भाव नहीं है बल्कि यह ईश्वर से मिलने वाला सामंजस्य और पुनर्निर्माण है। यह परमेश्वर का राज्य का संदेश है जिसमें चिकित्सा और सामंजस्य का स्थान है। जब प्रेरित शांति का प्रस्ताव रखते हैं तो वही शब्द केवल नहीं है बल्कि वे परमेश्वर की शक्ति और उसकी परिस्थिति से होने वाले परिवर्तन की ओर इशारा कर रहे होते हैं। जो चिकित्सा की वे करते हैं, जो बीमारों को वो ठीक करते हैं, वह ईश्वर की शक्ति को दर्शाता है। यह उनकी अपनी शक्ति से नहीं बल्कि यीशु द्वारा उन्हें दी गई अधिकार से हो रहा है। यह कलीसिया के आज के कार्य का प्रतीक है जो ईश्वर की आशीर्वाद और उपचार के माध्यम से, जैसे संस्कारों, सेवा और शुभ समाचार की घोषणा के माध्यम से दुनिया में शांति और स्वास्थ्य का
कार्य होता है। कलीसिया का चिकित्सा यानी कि कलीसिया का लोगों को ठीक करना कार्य केवल शारीरिक उपचार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानसिक, आध्यात्मिक और रिश्तों में भी उपचार लाने का कार्य है। प्रेरितों की तरह हमें भी शांति और उपचार लाने के लिए इस कार्य को अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस संदर्भ का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है कि प्रेरितों को उनके मिशन को पूरा करने में साहस दिखाना है। यीशु ने चेतावनी देते हैं कि अस्वीकृति का सामना कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई उनका संदेश स्वीकार नहीं करेगा। ऐसे में वे उन स्थानों से निकलकर अपने पांवों में धूल झाड़ लें जहां उनका संदेश अस्वीकार किया जाए। यह कार्य प्रतीकात्मक रूप से यह देखता है कि प्रेरित उन लोगों के प्रति जिम्मेदार नहीं है जिन्होंने सुसमाचार को नहीं सुना। प्रेरितों के लिए यह साहस का आह्वान है। उन्हें अस्वीकृति से निराशा नहीं होनी चाहिए, बल्कि विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इसी तरह हमें भी अपने जीवन में जब हम अपने विश्वास की बात करें या ईसाई मूल्यों के अनुसार जीवन जीने का प्रयास करें, तो कभी कभी विरोध या उपेक्षा का सामना करना पड़ सकता है। पांवों में से धूल झड़ने का यह संकेत है कि हम सुसमाचार को सही तरीके से साझा करें और बाकी का काम परमेश्वर पर छोड़ दें। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का सुसमाचार हमें 12 प्रेरितों का प्रेषण में हमें कई महत्वपूर्ण संदेश देता है। मिशन के प्रति हमारी जिम्मेदारी, ईश्वर पर निर्भरता और शांति चिकित्सा की शक्ति और साहस के साथ कार्य करना। यह सिद्धांत केवल प्रेरितों के लिए नहीं है, बल्कि सभी ईसाइयों के लिए है। हम सभी को ईश्वर की शांति, आशीर्वाद और अच्छे समाचार को फैलाने के लिए जिम्मेदारी ठहराया गया है। हमें सादगी से जीने, ईश्वर पर विश्वास करने और शांति और उपचार लाने के कार्य में साहस दिखाने का आह्वान किया गया है। जैसे 12 प्रेरितों ने यीशु के मिशन को आगे बढ़ाया, वैसे ही हम भी आज के समय में उनके कार्य को जारी रखते हुए शांति और स्वास्थ्य का संदेश फैलाने के लिए आह्वानित किए गए हैं। आइए हम सब मिलकर यीशु का संदेश का प्रचार पूरा दुनिया में करें। आमीन।